कि नेता को ही गोली मार दिए। योगी जी चैलेंज कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से माफियाओं का यही सफाया झूठ बोलते हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, झूठ बोलने की मशीन है, फैक्ट्री है इन लोगों के पास। अच्छा, आप हमारे पिछले सरकार का उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, अखिलेश यादव जी का 2014 का 12 का रिकॉर्ड देख लीजिए। 5 किलो अनाज से नहीं होगा कुछ। 10 बरस में 5 किलो अनाज दिए आप, और क्या दिए? गरीबों को आवास मिल रहा है, गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा है। कितना मिल रहा है? झूठ बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। अभी किसान सम्मान निधि अभी आ रही है। सुनिए, 10 लाख नौजवान छात्र जो गरीब है, जो पुलिस की भर्ती में जाता है, गरीब का बेटा होता है, कमजोर वर्ग का बेटा है ना, तो इसीलिए पेपर तो रद्द कर दिए ना। पेपर रद्द कर दिए, 2000 करोड़ का लाभ ले लिए। इसमें शामिल हो गए हैं। इंडिया अलायंस में कई दल शामिल होने वाले हैं या हो भी चुके हैं। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि 2 दल के सामने जो भाजपा नहीं टिकी, तो कई दलों के सामने क्या भाजपा टिकी? अच्छा, चर्चा करेंगे चुनाव पर। गाजीपुर का चुनाव का पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और चुनावी सरगर्मी तेज है। सारी पार्टियां अपनी अपनी हथकंडा अपना रही हैं। तो जानते हैं यहाँ पे चाचा जी से। क्या नाम हुआ चाचा? शकील अहमद। क्या लगता है आपको गाजीपुर का चुनाव अभी, जिसे कोई पार्टियां कैंडिडेट नहीं उतार पाई, एक पार्टी कैंडिडेट अपना दे दिया है और वो भी कैंडिडेट जो पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में बीएसपी के सिंबल से सिटिंग सांसद हैं, क्या लगता है आपको? फिर चुनाव जीतेंगे अफजाल अंसारी को टिकट। हमारे मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उनको अपना प्रत्याशी गाजीपुर से बनाया है। अच्छा, 5,64,000 वोट पिछले बार चुनाव में हम लोग पाए थे। फिर चुनाव में 6 लाख से ऊपर वोट हम पाएंगे और फिर हम चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 5 बरस में वो क्षेत्र में कहीं नज़र भी नहीं आए थे। खूब क्षेत्र में वो नजर आए थे। मनोज सिन्हा इससे पहले सांसद थे। 2014 में एक बार भी हमारे क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए ना। एक बार जो है क्षेत्र में एक ईंटा उन्होंने नहीं रखा है। इसीलिए तो जनता उनको हरा दी। हाँ, जनता उनको हरा दी और फिर हम जीतेंगे। हम ही हराए थे, हम ही हराएंगे। कोई भाजपा का आएगा उसको हराएंगे। भाजपा के पास तो किसी की साहस नहीं हो रही अफजाल अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ने की। उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। ऐसा कैसे कह रहे हैं? ऐसा कोई आज तक उनको कैंडिडेट नहीं मिला। आ तो रहे वो क्या बोलते हैं, ब्रजेश सिंह। कोई सिंह आवे, घोषणा तो करे। अभी तक उनका घोषणा ही नहीं हुआ कि हमारा गाजीपुर का प्रत्याशी कौन रहेगा। अभी तलाश रही है, जमीन तलाश रही है ना, देख रहे हैं सारी पार्टियों का। वो लोग मूवमेंट देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। देख लें, हमको किसी से कोई परेशानी नहीं है। हम अपना चुनाव शांतिपूर्वक अच्छे से, जैसे पिछले चुनाव हम लड़े थे, इस बार भी हम लड़ेंगे। और हम लोगों को जनपद की जनता पर पूरा भरोसा है। हम लोग अखिलेश यादव के सिपाही हैं। हम लोग उनको ये सीट जीत करके उनके झोली में डाल देंगे। कुछ लोग तो कह रहे थे कि जैसे पिछली बार ये लड़े थे, गठबंधन में चुनाव लड़े थे अफजाल जी, और 5 साल कहीं नज़र नहीं आए, नहीं कोई विकास किए हैं। पूरी जनता उनको खोजती रही, 5 बरस कहीं नज़र नहीं आए हैं। 268 किलोमीटर की सड़क हमारे सांसद भाई अफजाल अंसारी ने बनाया है। उसकी तमाम प्रतियां पूरे जिले के गली गली में भेज करके दिखवाया जा रहा है, पढ़वाया जा रहा है। कौन कौन सड़क पर कई करोड़ रुपया दे करके अफजाल अंसारी, जबकि उनके साथ जुल्म और जाति उनकी निधि को भी रोक दिया गया था, उसके बावजूद भी अफजाल अंसारी ने 268 किलोमीटर सड़कें बनाने का अभी तक काम किए हैं। अच्छा, तो भाजपा तो कोई इनके खिलाफ लड़ने के लिए कोई मजबूत कैंडिडेट ढूंढ रही है। अब मजबूत ढूंढे या मोदी जी खुद आके लड़े, अमित शाह को भेजे। तो मोदी जी तो बनारस से लड़ ही रहे हैं। फिर कहीं से वो 2 जगह से भी लड़ सकते हैं। अच्छा, गाजीपुर भी आजमा लें। हम लोग भाग तो रहे नहीं है। तो 2 जगह लड़ने की क्या जरूरत है? बनारस उनका फिक्स है, तो फिक्स है तो बनारस लड़िए, गाजीपुर लड़ लें, और नहीं तो और किसी अच्छे सुरमा को भेज दें। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो खबर चल रही है कि बीजेपी नेता को वहाँ दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई वहाँ पे आजमगढ़ में। जी हाँ, जौनपुर एक यादव भाजपा का लड़का मंत्री था भाजपा कमेटी में, जिला कमेटी में। हम लोगों ने भी टीवी पर देखा है, सुना है। उसकी दिन दहाड़े हत्या हो गई है। हत्या, लूट, महंगाई, बेरोजगारी, इस देश इस प्रदेश का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया।
बीजेपी के नेता को ही गोली मार दी है। योगी जी चैलेंज कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से यही माफियाओं का तो सफाया यही कर दिया। सफाया झूठ बोलते हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, झूठ बोलने की मशीन है, फैक्ट्री है इन लोगों के पास। अच्छा, आप हमारे पिछले सरकार का उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, अखिलेश यादव जी का 2014 का 12 का रिकॉर्ड देख लीजिए और इनका रिकॉर्ड देख लीजिए 7 बरस का। दिन दहाड़े लड़कियों का बलात्कार होता है। आईटी की छात्रा थी बनारस बीएचयू के अंदर, उस बच्ची की 3 लड़के जो भाजपा के आईटी सेल के सदस्य थे, वो डायरेक्ट उनकी हत्या भी कर दिए, हत्या करके बलात्कार भी किए, उसके आज तक कुछ नहीं हुआ। मणिपुर आज तक नहीं गए प्रधानमंत्री हमारे। मणिपुर हमारे जवान के बच्ची का बीवी की, जो जवान शहीद हुआ जाकर के सीमा पर लड़ा देश के लिए, उसके सामने उसकी बीवी और बच्ची को रेप किया गया, मार दिया गया। मोदी जी आज तक गए क्या मणिपुर? नहीं गए थे वहाँ, आज तक नहीं गए। आप प्रदेश का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, देश का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मोदी जी तो संसद में चैलेंज कर रहे हैं कि इस बार 400 के पार। झूठ बोल रहे हैं। आने वाला परिणाम उनको बता देगा, चौंकाने वाला परिणाम उनको देगा। उनको तो बौखलाहट है। 5 दिन पर 2 बार आते हैं बनारस, 5 दिन में 2 बार आते हैं बिहार, 5 बार में 2 बार जाते हैं बंगाल। कल गए थे बेतिया में, 3 हेलीकॉप्टर से गए थे बेतिया में। कल बेतिया बिहार में भी थे, 5 दिन पहले भी बिहार में थे, बेगूसराय में थे। तो भाई अपने चुनाव का प्रचार कर रहे हैं ना। चुनाव प्रचार कर रहे हैं बौखलाहट में ना, वो जानते हैं कि हम हार जाएंगे, हार जाएंगे चुनाव, एकदम पक्का हार जाएंगे। वो इतना विश्वास कैसे? एकदम विश्वास है। 5 किलो अनाज से नहीं होगा कुछ। 10 बरस में 5 किलो अनाज दिए आप, और क्या दिए? क्या है? 10 गरीबों को आवास मिल रहा है, गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा है। कितना मिल रहा है? झूठ बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। अभी 60 लाख किसान सम्मान निधि अभी आ रही है। भैया तोहर बात में दम बा। सुनिए, 10 लाख नौजवान छात्र जो गरीब है, जो पुलिस की भर्ती में जाता है, गरीब का बेटा होता है, कमजोर वर्ग का बेटा है ना, तो इसीलिए पेपर तो रद्द कर दिए ना। पेपर रद्द कर दिए, 2000 करोड़ का लाभ ले लिए। अच्छा, एक पेपर को भरने में 450 रुपया बच्चों का खर्च हुआ है। उसके पहले वाला आरओ वाला भी कैंसिल हुआ। एक भी सर्विस इनका लीक आउट ऐसा नहीं है जो कि पेपर न लीक आउट हुआ हो। कहाँ से लीक हो रहा है? ये उनके ही लोग क्लिक कर रहे हैं, वही जानते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम अपराध मुक्त कर दिए। एकदम झूठ बोल रहे हैं। अब आपके सामने अगर 50 लाख बच्चे अगर रोड पे नहीं उतरे होते तो ये तो छाट लिए थे 60,000 नौकरियों के लिए। अच्छा, नौकरी फिक्स हो चुकी है? अपनी फिक्स कर लिए थे अपने लोगों के लिए। लेकिन जब लड़के हंगामा किए, रोड पे सड़कों पे प्रदर्शन किए, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, हर जिले में प्रदर्शन किए, 50 लाख लड़के जब रोड पर आ गए, तब इनको रद्द करना पड़ा मजबूरी में। मजबूरी में रद्द किए हैं? मजबूरी में रद्द किए हैं। किसान देख रहे हैं। क्या लगता है इस बार 24 का चुनाव आपको? 24 का चुनाव ही हार जाएंगे। किसको देंगे वोट आप? हम समाजवादी लोग हैं भाई। अच्छा, एकदम समाजवादी, सुच्चा समाजवादी, अखिलेश के लोग हैं हम लोग। मुलायम सिंह यादव नेताजी थे हम लोगों के, उनके आदमी थे। उसके बाद हमारे अखिलेश जी हुए। उनसे अच्छा काम कौन कर दिया इस सड़क इस प्रदेश में? जितना मेट्रो आज भी कर रहे हैं, सारा मेट्रो अखिलेश का दिया हुआ है। नहीं, एक तो कह रहे हैं कि सारा हम झूठ बोल रहे हैं। रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्ड मांगिए, आरटीआई से भी मिल जाएगी आपको। घर घर जल की नल की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं। किसी भी गरीब, किसी मजदूर, किसी छात्र, किसी किसान, किसी व्यापारी का कोई लाभ नहीं है। व्यापारी सुरक्षित है? एकदम सुरक्षित नहीं है। रोज डकैती हो रही, रोज लूट हो रहा है। आज भी लूट हुई है, कल भी गहनों की लूट हो गई थी। आज बैंक का लाकर गाजियाबाद में बैंक में रखा था जेवर, उस लाकर से जो पूरा जेवरे गायब है। आज की रिपोर्ट है। अच्छा, योगी जी तो कह रहे हैं कि एकदम अपराध मुक्त कर दिए। तो रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आए ना, जनता के बीच में आ रहे हैं। 4 दिन बाद आ जाएंगे वो। कई दिन चुनाव है? 4 दिन बाद आ जाएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बार हराना तय है? तय है। हार जाएंगे? एकदम हार जाएंगे। कुछ लोग तो ईवीएम पे भी सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम से जो ईवीएम हैक करके मोदी जी जीत रहे हैं। अरे भाई, अभी पंजाब में मेयर का चुनाव हुआ, 20 वोट एक तरफ, 13 वोट एक तरफ। अच्छा, वहाँ 8 वोट को इनवैलिड कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, तब जो है इनका पोल खुला है। अब क्या प्रमाण आपको दे हम दे ईवीएम का, अब बेईमानी का? कितना सबूत चाहिए आपको? तो सबूत हाई कोर्ट ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। फिर भी ये लोग मान कह रहे मत माने, ये लोग मत माने।
जब चुनाव आचार संहिता चुनाव आ जाएगा, जब ये परिणाम देख लेंगे अपने खिलाफ, इनके खिलाफ जनता जब इनका पोल खुल गया, अब अभी नहीं बोल रहे हैं कि इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि बोलने वाले को जेल भेज दे रहे हैं। अच्छा। जो सच्चाई बोल रहा है व्यक्ति उसको जेल भेज दे रहे हैं। आप भी डर रहे हैं क्या हम सच्चाई बोलने से? नहीं, हम क्या डरेंगे? काहे डर रहे हैं? हम नहीं डर रहे हैं। तो बोलिए। हम जो देश पे प्रदेश में जो हो रहा है, मैं उस बात को बयां कर रहा हूँ। इस सरकार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ये जो शुरू में सरकार बनी थी, मोदी जी बोले थे कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। बताइए, किसी के खाते में अगर 1 रुपया 15 रुपया भी गया हो, उस व्यक्ति को लाके खड़ा कर दीजिए, हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। आपने काला धन लाने का वादा किया था ना देश की जनता को। MSP पे आप किसानों से वादा किए थे ना कि जीतने के बाद मैं तुरंत किसान का पहला काम LSP का काम कर दूंगा। किसान आ तो रहे फिर संसद घेराव एकदम नहीं यार, चल रहे हैं वो लोग दिल्ली के लिए, और कुछ कर दिए हैं। आ रहे हैं दिल्ली में। हजारों किसान जाके देखिए कि वहाँ शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, जा रहे हैं वो लोग दिल्ली। मरवा दीजिए गोली, रबड़ गोली मरवाइए दिए सारे नौजवान। कई किसान किसान शहीद हो गया। कई किसान शहीद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। कहाँ हम झूठ बोल रहे हैं? फिर भी वो इस बात को मानने के लिए माने मत माने ना, आज उनके हाथ में लाठी है, आज उनके हाथ में ताकत है। किसानों को वाटर कैनन चलाया जा रहा है, गोबर रबड़ की गोली दागी जा रही है, वो बुलडोजर से रास्ता जाम किया जा रहा है। देखिए रहे हैं आप लोग, ये सही बात है। सब परेशान है, आंगनबाड़ी परेशान है, महाराष्ट्र में मराठा परेशान है, रोज प्रदर्शन कर रहा है। 10% उसका आरक्षण नहीं दे रहे हैं, कह करके नहीं दे रहे हैं। कहा के इनसे खुश बा? चलिए, अच्छी बात है। आपका क्या नाम है चाचा? मुखराम कुशवाहा। क्या लगता है आपको कि इस बार भी चुनाव जीतेगी बीजेपी? भाई हम लोग तो गाजीपुर के रहने वाले हैं, इधर तो माहौल बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखाई देता है। बीजेपी के पक्ष में नहीं है क्या है? यहाँ पे जिसे पिछले 19 के चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन में जो सिटिंग सांसद हैं अफजाल अंसारी, ये आ गए हैं सपा का कैंडिडेट बन करके। तो पिछले 2 पार्टियों का गठबंधन था, इस बार तो इंडिया अलायंस में कई दल शामिल हो गए हैं। इंडिया अलायंस में शामिल हो गए हैं? इंडिया अलायंस में कई दल शामिल होने वाले हैं या हो भी चुके हैं। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि 2 दल के सामने जो भाजपा नहीं टिकी, तो कई दलों के सामने क्या भाजपा टिकी? अच्छा, मतलब वो बीजेपी यहाँ पे गाजीपुर में कैंडिडेट नहीं देगी? देगी क्यों नहीं, लेकिन लड़ाई में नहीं रहेगी, लड़ाई से बाहर रहेगी। लड़ाई से बाहर है भाजपा। हाँ। कौन जीतेगा क्या लगता है आपको? भाई अब जो उसको हराने के पक्ष में है, तो यहाँ तो सबसे मजबूत इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। अच्छा। चलिए, हम लोकसभा चुनाव का चर्चा कर रहे थे यहाँ पे, और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए गोल्डन वर्ड भारत। जय हिंद, जय भारत।